हेयर ऑयल, नरिश्ड हेयर, स्टाइलिश यू। दिलों को यकीन है कि हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। ये वीरेंद्र कहाँ है? अभी तक घर कैसे नहीं लौटा? पता नहीं, कुछ कह के नहीं गया। तुमने उसे बताया नहीं था कि घर में मेहमान आने वाले हैं? जी बताया था। कम से कम उसे खाने के समय तक तो लौट आना चाहिए था। कोई बात नहीं भाई साहब, हमारी प्रिया भी बिल्कुल ऐसे ही है। अपने दोस्तों से मिलने जाती है ना तो घर वापस आने का होश ही नहीं रहता। और जिस दिन ये लोग नहीं मिलते हैं उस दिन सारी झमघट हमारे घर में लगी रहती है। आंटी जी, दोस्त वोस्त कितने भी हों, पर जब एक बार लड़की की शादी हो जाती है ना, वो सिर्फ अपने पति की और घर की होकर रह जाती है। तो होना भी वैसे ही चाहिए, क्यों डैड? तो तुम क्या शादी के बाद अपने दोस्तों से मिलना जुलना, बात करना छोड़ दोगे? मैं लड़कियों की बातें कर रहा था। आंटी, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, ये लड़के और लड़कियों के बीच में अलग अलग नियम कौन बनाता है? I mean, शादी के बाद एक लड़की क्यों हमेशा घर में कैद होके रहे? प्रिया, क्या बेकार की बहस लेकर बैठ गई तुम? अच्छा आंटी, आप ही बताइए, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? हाँ सही कह रही हो तुम। लड़का लड़की पति पत्नी सबके अधिकार बराबर होने चाहिए। सुना आपने? हाँ सुना। मम्मा को तो वही बात सच लगेगी ना जो तुम कहोगी। Hi everyone. Hello आंटी। हेलो। हाय। सॉरी आंटी, वो मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोगों ने खाना बस अभी शुरू किया। Hey, you should try this सब्जी, it's very tasty, हाँ? अच्छा। उप्स, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। हमने जो उस दिन तस्वीरें खींची थी ना, वैसे साथ लाई। अच्छा, कैसी आई वो? बहुत अच्छी है, they're damn good, हाँ? अरे भैया, आप कहीं प्रिया को घुमाने लेके गए या नहीं? प्रिया को हमारा ये छोटा सा शहर बहुत पसंद आया। पिछली बार जब मैं और प्रिया बाहर घूमने गए थे, इस बार हम दोनों गए थे और बहुत घूम चुके। एक्सक्यूज मी। अरे नहीं भैया, सुनो। तुम प्रिया को कंपनी दो, मैं सोने जा रहा हूँ। चांदनी, चल खाना खा ले, मैंने लगा दिया है। अरे ये क्या कर रही है तू? माँ, बैग में कपड़े रख रही ताकि शादी के एंड वक्त पर धड़पड़ाहट ना हो। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तेरी शादी कल ही होने वाली है। माँ, कल तो जा रहे ना हम लोग मुंबई। मुंबई? वो किस लिए? उन्होंने वहाँ पे एक मकान तय किया है। अब घर का सामान खरीदना है तो उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा ना। और क्या कह रहे थे तेरे वीरेंद्र जी? हाँ, वो बहुत खुश थे। कह रहे थे कि शादी के अगले दिन ही हम लोग मुंबई चले जाएंगे। पता नहीं क्या क्या प्लान्स बना के रखे। ईश्वर करे तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। माँ, उन्हें तो पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कह रहे थे यहाँ पे जब हम मंदिर में शादी करेंगे ना तो मंगल भैया और अम्मा गवाह बनेंगे। माँ, मैं तो तुमसे दूर बम्बई चली जाऊंगी। उसके बाद तुम आओगी ना हमारे साथ रहने? अरे हाँ, क्यों नहीं आऊंगी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तेरी सारी खुशियां अपनी आंखों से देखूं। तू हमेशा सुखी रहे। हम फिर मिलेंगे,
प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही। मैं वीरेंद्र से ये कह रही थी कि तुम बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड बातें करते हो। मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, हमने जो उस दिन तस्वीरें खींची थी ना, वैसे साथ लाई। अच्छा, कैसी आई वो? बहुत अच्छी, दैट डैम गुड। जब एक बार लड़की की शादी हो जाती है ना, वो सिर्फ अपने पति की और घर की होकर रह जाती है, और होना भी वैसे चाहिए। तो तुम क्या शादी के बाद अपने दोस्तों से मिलना जुलना, बात करना छोड़ दोगे? और ये जरूरी नहीं कि जो चीज मुझे पसंद है वो तुम्हें भी पसंद है। नरेंद्र, क्या हुआ? ऐसे टेबल पे से उठकर आ गए? प्रिया से कुछ हो गया क्या? ये मगरूर लड़की अपने आप को समझती क्या है? पढ़ लिखकर इंटेलिजेंट बनती है और मुझे गवार समझती है। अरे हर बात पर बहस करती है। थोड़ी देर के लिए वॉक पर गया था, वहां पे भी शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने, फिर वो शुरू कर दिया। ऐसी बदतमीज लड़की के साथ मैं नहीं निभा पाऊंगा। मुझे नहीं करनी ये शादी। हो गया कि अभी भी कुछ बाकी है? मामा, ना तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ ना ही कुछ सुनना। मामा प्लीज आप यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। ये तुम्हारा ये जो स्वभाव है ना, ये बेसब्री का, ये जल्दबाजी का, ये हर काम के आड़े आता है। अब चंद दिन पहले ही तो तुम प्रिया से मिले हो और तुम चाहते हो कि इतने दिन में वो तुम्हारे साथ हंसने लगे, बोलने लगे, तुमसे प्यार करने लगे क्या? और अगर ऐसा नहीं होता है तो गुस्सा आता है तुम्हें? अगर वीरेंद्र के साथ तो बहुत हंसती बोलती है, घूमने जाती है, तस्वीरें तुराती है। ये प्रॉब्लम है। अब देखो, पहली बात तो ये है कि वो वीरेंद्र के साथ हंसती बोलती है क्योंकि उसके साथ उसका दोस्ताना रवैया है। और तुमने ही कहा था वीरेंद्र को कि जाओ प्रिया को घुमाओ, तो फिर तुम इसके बारे में शिकायत कैसे कर सकते हो? गलत है ना? तुम मुझे एक बात साफ साफ बताओ, तुम्हें प्रिया पसंद है क्या? मैं मना करती हूँ उसे। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा। हाँ मामा, वो मुझे पसंद है। तो फिर उससे दोस्ती करो, उसका दिल जीतने की कोशिश करो। तुम्हारे स्वभाव में जो अक्खड़पन है ना, उसे दूर रख दो। जबरदस्ती अपनी मर्जी दूसरों पर ठोसने की कोशिश मत करो। मामा, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। अच्छा, जब प्रिया ने इनकार कर दिया शादी के लिए तो फौरन बंबई कौन पहुंच गया था? किसी भी लड़की को ऐसा पसंद नहीं कि इस मामले में कोई उससे जवाब तलब करे। तो क्या करता? चुप बैठ जाता? अब पूछ रहे हो? कभी नहीं पूछा मुझे क्या करूं मैं। तो पूछता तो क्या करती आप? तुम्हें वहां जाने से मैं रोकती, प्रिया को यहाँ बुलाती, कुछ दिन के लिए अपने पास रखती, धीरे धीरे तुम दोनों में दोस्ती बढ़ती। उसके बाद फिर से शादी की बात छेड़ सकते थे हम। ये तो हो गया, लेकिन आप क्या करें? पहले मत करो, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं कहती हूँ तुम प्रिया से बात ही मत करो। ठीक है मम्मा, ये भी करके देख लेते हैं। मगर इसके बावजूद वो अपने अड़ियलपन पर कायम रही तो मैं देख लूंगा उसे। तुम पर कोई बात का असर नहीं होता है। तुम पर किसी बात का असर नहीं होता नरेंद्र। मैं तुमसे बात करना बेकार है। मम्मा भी कमाल करती है, प्रिया के बजाय मेरी परेड करवा रही है। हेलो, बोल रहा हूं। इस वक्त फोन क्यों किया? तूने खुद देखा? ठीक है। हम फिर मिलेंगे।
May I come in? अरे आप आइए आइए। Nice room. थैंक्स। Oh my God! इतनी सारी किताबें आप पढ़ चुके हैं? अगर आपको कोई अच्छी लग रही है तो ले जाइए। ले जाऊं। You know what? एक आदमी था, उसे ना किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और उसका ये कहना था कि उसकी जितनी भी बेहतरीन किताबें हैं ना, वो अब उसके दोस्तों के पास है, क्योंकि वो लोग पढ़ने ले गए और उन्होंने कभी वापस किया ही नहीं। बट यू डोंट वरी, मैं आपकी किताब आपको वापस जरूर करूंगी। मेरे पास ढेर सारी किताबें हैं, इसी बहाने एक किताब गिफ्ट समझ के रख लीजिए। थैंक यू। बट यू नो व्हाट, मुझे ना ये सीरियस रीडिंग अच्छी नहीं लगती। आप बैठिए ना। आई न्यू इट, मुझे पता था कि तुम्हें भी रोमांटिक नॉवेल्स पसंद होंगी। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा ये जो चेहरा है ना, है इतना रोमांटिक। वैसे एक पर्सनल सवाल पूछो? हाँ पूछो ना। कॉलेज में तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे ना? हाँ फ्रेंड्स थे भी और अभी भी हैं। मैं मतलब अभी भी उनसे टच में हूँ। उनमें लड़कियां भी फ्रेंड्स होंगी? हाँ लड़कियां भी दोस्त थी, लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें कभी किसी लड़की से प्यार हुआ? अब ये आप कुछ पर्सनल सवाल पूछ रही हैं। प्लीज बताओ ना, मुझे ना प्यार के किस्से सुनने में बहुत मजा आता है। प्लीज। हाँ एक लड़की है जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। Really? कौन है वो? Is she beautiful? नहीं। अब इसके आगे कुछ भी नहीं। प्लीज प्लीज बताओ ना, दिखने में कैसी है वो? मैंने कहा ना, अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं, बस। वैसे मुझे भी एक लड़का बहुत पसंद है। लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं भी उसे पसंद हूं या नहीं। You know what I mean? I know what you mean. लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, वो लड़का भी आपको बहुत पसंद करता है। बस थोड़ा मिलना जुलना जारी रखिए। थोड़ा मिजाज का गरम है, गुस्से वाला है, नकचड़ा है, लेकिन आपको उसे समझना होगा। If all goes well तो आप लोग की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। देखिए, अगर ये इशारा नरेंद्र की तरफ है तो I feel sorry। तुम समझ ही नहीं पाए जो मैं कहना चाहती थी। गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, चाय नाश्ता तो करके जा। नहीं माँ, रास्ते में कर लूंगी, अब वो भी आते ही होंगे। अच्छा संभल कर जाना। और सुन, जल्दी लौट आना, अंधेरा होने से पहले। हाँ माँ। हम फिर मिलेंगे। ये लो, तुम्हारी मम्मी ने कहा है
कि तुम्हें फ्रूट्स पसंद है ब्रेकफास्ट में। ये एप्पल्स यहाँ के बहुत मीठे होते हैं। आंटी थैंक यू सो मच, यू वेरी स्वीट। और ये रमा ने तुम्हारे लिए बनाई है खीर, जरूर चखना। शिवानी, हम देख रहे हैं कि हम जब से आए हैं तब से आप सब लोग सिर्फ प्रिया की खातिरदारी में लगे हैं। भाई हमारी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है। That's not fair, हाँ? अरे तुम मेरी पुरानी सहेली हो, तुम्हारे साथ कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, लेकिन प्रिया तो हमारी खास मेहमान है, तो उसका तो खास ख्याल रखना पड़ेगा ना। आंटी अब ऐसा कह के ना आप मुझे एम्बैरस कर रही हैं। अगर मैंने खुद को मेहमान समझा होता तो यूं अचानक उस दिन बिलबुलाए चली आती। ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने, लेकिन जब तक तुम हमारे घर की नहीं हो जाती तब तक तो मेहमान ही हो। देखा प्रिया, मम्मा के जवाब के सामने सब लाजवाब हो जाते हैं। That's वीरेंद्र है कहाँ? क्या मॉर्निंग वॉक के लिए गया? रमा जरा देखो, कमरे में है। आ जाना चाहिए था अब तक, शायद आ गया होगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग प्रिया। हाय, कम जॉइन अस। अब आई वुड लव टू। मुझे कहीं जाना है, उसकी वजह से देर हो रही है, वरना मैं तुम सबके साथ बैठ के नाश्ता जरूर करता। लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम। अरे नहीं, चिंता मत करो, डिनर खाएंगे साथ में, आई प्रॉमिस। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? फैक्ट्री जा रहे हो क्या? नहीं, अभी फैक्ट्री नहीं जा रहा, लेकिन कुछ और जरूरी काम है। मैं चलता हूँ। बाय आंटी, बाय बाय बाय। अरे प्रिया, मैं हूं ना, मैं कंपनी दूंगा तुम्हें और तुम्हारा डे वेस्ट नहीं होगा। डोंट वरी। Why should I worry? वैसे भी नरेंद्र, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, वैसे सीरियसली नहीं लेती। जय श्री कृष्ण। संतोष, ये मेरी छोटी बहन है अनीता। याद है ना तुम्हें? हाँ, बहुत साल पहले मिले थे ना। कुछ याद आ रहा है। काफी बदल गई हो तुम। जब रिश्ते बदल जाते हैं, रिश्तेदार बदल जाते हैं, चाहने वाले मुंह फेर लेते हैं, तो फिर मैं कैसे नहीं बदलती? वैसे मुझे याद नहीं है कि मैं तुमसे पहले भी कभी मिली। फिर जय श्री कृष्ण। मेरे लिए नाश्ते में क्या बनाया है? वही जो यहाँ पे रखा है। मैंने तुमसे कहा था मुझे सात्विक भोजन चाहिए। जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक कुछ ना हो। तो बनाया क्यों नहीं? ठीक है, कल से वैसा ही बना दूंगी। कल से क्यों? आज से क्यों? अभी से क्यों? हर काम को करने की आदत हो गई है तुम नौकरों को। काम छोड़ गई। जाओ अभी जाकर बना के लो। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख? जाती क्यों नहीं किचन में? मेम साहब, ये अनीता जी मुझे हमेशा इसी तरह डांटती रहती है, वो भी बिला वजह। अगर इनको कुछ और नाश्ता चाहिए था तो ये मुझे पहले नहीं बता सकती थी। रमा, अभी जाओ अंदर, बाद में मैं तुमसे बात करती हूँ। पर अभी अनीता को जो चाहिए बना कर।
तुम्हारा हाथ क्यों रुक गया? खाओ पराठा, खास तुम्हारे लिए, तुम्हारे मनपसंद तरीके से बनाया है। फिर शिकायत मत करना कि मैं तुम्हारी खातिरदारी नहीं करती। लगता है खाने वाली बात छोड़कर गलती कर दी। अब तुम पूरा बदला निकालोगी, खिला खिलाकर मार डालोगी ना? ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे बदले हैं अपने दिमाग में। जब तुम मेरी समधन बन जाओगी। अच्छा जी। बजाज आमंड प्रस्तुत करते हैं हम फिर मिलेंगे। बजाज आमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल, नरिश्ड हेयर, स्टाइलिश यू।